भाई पहले विधायक थे, अब विधायक नहीं है, तो क्या वो ये दिखा सकते हैं कि हमने मेहनत करी और ज्वालापुर विधानसभा में हम वोट ला करके हमने दिखाया? कांग्रेस का कैडर वोट तो आप 31-35 मान लीजिए, 42 तक पहुंचा है, तो मतलब रवि बहादुर जी की अपनी खुद की मेहनत हो सकती है। क्या उमेश कुमार जी ज्वालापुर विधानसभा में जाकर के ज्वालापुर विधानसभा से ज्यादा वोट लेकर के आ जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस हट जाएगी? क्या बीएसपी के मौलाना साहब जाकर के वोटों की संख्या अपनी बढ़ा सकते हैं? लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़े साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के वोट्स ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू बीजेपी इन लोकसभा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी कि आखिर रुड़की विधानसभा से हरिद्वार लोकसभा में कितने वोट किस किस पार्टी को जाएंगे। इस बार हमने सोचा कि इस बार हम आपको यह बताएं कि आखिर ज्वालापुर विधानसभा का क्या समीकरण है। हर विधानसभा का अपना अपना समीकरण है, तो ज्वालापुर विधानसभा से आखिर कौन सी पार्टी सबसे अधिक वोट लेकर के आ पाएगी। तो विषय है हमारा ज्वालापुर विधानसभा हरिद्वार लोकसभा के संदर्भ में। डेटा यह कि 2017 का चुनाव था और 2022 का चुनाव था। दोनों चुनाव के अंतर को समझेंगे। सुरेश राठौर जी को मिले थे 29,513 वोट, ध्यान होगा आपको, और एसपी सिंह जी को मिले थे 24,725 वोट, कांग्रेस नेता है। और मुल्की राज जी जो कि बीएसपी चुनाव लड़े, उनको मिला 19,483 वोट, अदर्स को 13,000 और टोटल 86,877 वोट। और दूसरी चीज, जब वो यही 2022 का चुनाव हुआ तो मैंने कहा एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा फैक्टर होता है जिसमें हर चुनाव में कहीं ना कहीं किसी न किसी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। तो यहां एंटी इनकम्बेंसी थी और सुरेश राठौर जी चुनाव हार गए। जीता कौन? जीते रवि बहादुर, और उन्होंने वोट लिया 42,372 वोट। इतने वोट लेकर के वो ज्वालापुर विधानसभा के विधायक बने। और शिषपाल सिंह जी को मिले 14,760 वोट, अदर्स को 6,596 वोट, टोटल 92,757 वोट्स पड़े थे 2022 के चुनाव में। अब सवाल यह है कि जो लोकसभा का चुनाव होगा, मैं समझता हूं कि 1,000-2,000 वोट और बढ़ेंगे। और यह डेटा हमने आपको पिछले एपिसोड में भी दिया था कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बैक टू बैक लगातार 2014-2019 में वो हरिद्वार लोकसभा के सांसद बने थे। रेणुका रावत जी चुनाव लड़ी थी, अमरीश कुमार जी चुनाव लड़े थे। तो ये सारा डेटा हम आपको दे चुके हैं। अब बात करते हैं आपसे इस डेटा की, जिसमें हरिद्वार लोकसभा में कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी ज्वालापुर से कितना वोट लेकर के आ पाई थी। हरिद्वार लोकसभा का चुनाव है तो कांग्रेस, भाई बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, इन लोगों ने कितने वोट्स लिए थे, इसको आप समझिए। तो विधानसभा की बात मैंने आपको बता दी, लोकसभा की बात करता हूं। लोकसभा में बीजेपी को मिले 31,931 वोट, और जबकि कांग्रेस को मिले 31,952 वोट। हरिद्वार लोकसभा में ज्वालापुर विधानसभा से सबसे अधिक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। और जब 2019 की हम बात करेंगे तो इस दौरान भी 35,917 वोट कांग्रेस को मिली थी, जबकि बीजेपी को 31,780 वोट। यानी कि कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सबसे अधिक वोट लेकर के आई। लेकिन विधानसभा चुनाव में रवि बहादुर जी को 42,372 वोट मिले। तो वोटों का डिफरेंस देखिए आप कि जस्ट कुछ समय पहले लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को कम वोट मिल रहा है, लेकिन इसके बाद अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट मिला। तो कांग्रेस का कैडर वोट तो आप 31-35 मान लीजिए, 42 तक पहुंचा है, तो मतलब रवि बहादुर जी की अपनी खुद की मेहनत हो सकती है। क्योंकि कैंडिडेट टू कैंडिडेट भी इलेक्शन का प्रोसीजर और इलेक्शन देने जो वोट देते हैं लोग, उसमें बदलाव हो जाता है। अब यह बताइए आप हमें कि लोकसभा का चुनाव जो 2024 में हो रहा है, इस बार बीजेपी सबसे अधिक वोट लेगी या कांग्रेस या बीएसपी या अदर्स में एंट्री कौन मार लेगा? कौन सबसे एंट्री मार करके चुनाव को इधर से उधर कर देगा? क्या उमेश कुमार जी ज्वालापुर विधानसभा में जाकर के ज्वालापुर विधानसभा से ज्यादा वोट लेकर के आ जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस हट जाएगी? क्या बीएसपी के मौलाना साहब जाकर के वोटों की संख्या अपनी बढ़ा सकते हैं?
लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़े साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के वोट्स ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू बीजेपी इन लोकसभा। अब देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। तो फैक्टर्स का मतलब ऐसे कौन कौन से नेता हैं जिनसे वहां की राजनीति प्रभावित होती है। भाई विधायक स्वयं में अपने आप में राजनीति प्रभावित करेंगे। साथ में सुरेश राठौर जी पूर्व विधायक, ब्रजरानी जी चुनाव लड़े, एसपी सिंह चुनाव लड़े। अब एसपी सिंह जी आ गए कहां? बीजेपी में। तो एसपी सिंह जी क्या बीजेपी अपनी उनके समय में जो कांग्रेस की वोट मिली थी, क्या वो बीजेपी की तरफ लेके आ पाएंगे? ये अहम सवाल है। जैसे कि यहां पर भाई कांग्रेस का वोट अब तक इतनी इतनी मिल रही थी और इस विधानसभा चुनाव में रवि बहादुर जी ने अपने वोट बढ़ा लिए थे। तो क्या एसपी सिंह जी अपने बदौलत वोटर्स की संख्या को बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे? ये एक अहम सवाल है और कुछ सवाल आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं ताकि उन सवालों पे आप विचार विमर्श करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। सवाल नंबर 1, क्या सुरेश राठौर जी ज्वालापुर विधानसभा में अपनी खोई हुई साख वापस ला पाएंगे? खोई हुई साख वापस लाने का मतलब क्या है? भाई पहले विधायक थे, अब विधायक नहीं है, तो क्या वो ये दिखा सकते हैं कि हमने मेहनत करी और ज्वालापुर विधानसभा में हम वोट ला करके हमने दिखाया, हमने वोटों की संख्या बढ़ाई? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वोटों की संख्या बढ़ी बीजेपी में तो सुरेश राठौर जी को क्रेडिट जाएगा। भाई वहां पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी होंगे, वहां पे अन्य देवेंद्र प्रधान जी वहां तैयारी कर रहे थे, अन्य ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, तो वहां से वोटों की संख्या अपनी बढ़ा सकते हैं। तो बात यह है कि बीजेपी वहां पर मजबूत है या नहीं है, यह भी इस चीज से निकल करके आ जाएगा। और क्या बीजेपी इस बार मजबूत हुई है या नहीं हुई है, यह भी इस आंकड़ों के थ्रू निकल करके आएगा 2024 के चुनाव में। अब विधायक रवि बहादुर जी की जो अपनी पार्टी की जो मेहनत कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस की वोट बढ़ा पाएंगे? सवाल नंबर 1। और दूसरा, क्या जितना उनको वोट मिला था, क्या उतने वोट मेंटेन करके कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये दो अहम सवाल। इसके बाद बात आती है एसपी सिंह जी जो कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद क्या भाजपा को मजबूत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मतलब अपने समर्थकों का वोट भाजपा को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? नेता वो जिसके खुद के समर्थक हों और उसके समर्थक, जो नेता कहीं भी जाए तो उसके समर्थक वहां चले जाएं। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पीपल्स। लोग आपके पास कितने हैं, यही तो लोकतंत्र है। लोगों की संख्या आपके पास ज्यादा, लोकतांत्रिक पद्धति से आप विजेता। अब देखिए शिषपाल जी, अब बीएसपी वहां पर क्या करती है? बीएसपी क्या मौलाना साहब को वोट देगी? ज्वालापुर विधानसभा के लोग देंगे? भाई ज्वालापुर के लोग क्या बीएसपी को वोट सपोर्ट करेंगे? वोट सपोर्ट करेंगे तो कितना कर सकते हैं? और जय भगवान सैनी की ज्वालापुर में क्या कुछ भूमिका होगी? भाई सुरेश राठौर जी से उनका जो चल रहा था, खैर छोड़िए वो सारी बातों को, चर्चा हम करेंगे। और साथ में आपको ये भी पता होगा मुनीष सैनी जी चुनाव लड़े कलियर विधानसभा से, तो भी एक मामला था। अब सवाल यह है कि क्या जय भगवान सैनी जी पूरी शिद्दत से लग करके वहां पे वोट बढ़ा सकते हैं? आप हमें इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई जय हो जनता द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ आप जो है अपनी बात रख सकते हैं। आपकी बात तर्क संगत हुई तो उसको लेकर के हम चर्चा भी करेंगे। आपके हिसाब से आखिर क्या और कौन किस तरीके से एंट्री कर सकता है? एक चीज और आपको ध्यान होगा, रवि बहादुर जी से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई उमेश कुमार जी इधर आए थे ज्वालापुर की तरफ। अब ज्वालापुर की तरफ तो जाएंगे, उनको चुनाव तो हरिद्वार लोकसभा का लड़ रहे हैं, तो 14 की 14 विधानसभाओं में जाएंगे, तो वहां गए। अब वहां से वो कितने वोट अपने लिए लेकर के आ पाते हैं, ये भी अहम सवाल है, क्योंकि निर्भर करेगा। ये पूरा समीकरण है जो आपको बता रहे हैं। और एसपी सिंह के लिए भी काम, रवि बहादुर के लिए भी, कांग्रेस पार्टी भी क्या वहां पर अब मजबूती से चुनाव लड़ पाती है? ये वो सारे अहम सवाल हैं। और जो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, बसपा के जो वोट टिकट मांगने वाले लोग हैं, क्या वो लोग वास्तव में पार्टी के लिए काम करके अपने अपने पार्टी के वजूद को खड़ा कर सकते हैं, अपने लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, अपने पक्ष में वोट ज़्यादा दिलवा सकते हैं? ये सवाल होगा। क्या सुरेश राठौर जी बीजेपी को दिला सकते हैं? क्या रवि बहादुर जी कांग्रेस को दिला सकते हैं? और ऐसा नहीं सुरेश राठौर जी और रवि बहादुर जी हैं, इनके अलावा इनकी पार्टी के अन्य पदाधिकारी हैं,
क्या वो पदाधिकारी मेहनत करके अपनी अपनी पार्टियों को बेनिफिट दे सकते हैं? ये सवाल, पूरे डेटा हमने आपको दिया है। आपको क्या लगता है कि ज्वालापुर से बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, बसपा जीतेगी या निर्दलीय? वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।